श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं वृन्दावनीय ब्रजलोकसेव्य गोवर्धनो अचल गुरो हरिदास वर्जो तत्सन्निध मम हृदय शिलाच्व पेता मनोरथा लता सहसोद्भवन्तु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्र भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज, नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते हैं। उपस्थित समस्त वैष्णवगण मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। आज हम लोग श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की। गिरिराज माने सब कुछ वहाँ पे है। जितने भी पर्वत हैं उनमें गिरी को, इस पर्वत को राज कहा गया, पर्वत राज, गिरिराज, पर्वतों का राजा, गिरियों का राजा। पर्वत बहुत हुए, हिमालय है, द्रोणाचल है, विंध्याचल है, सुमेरु है, इनका भी बहुत नाम है, लेकिन गिरिराज तो गिरिराज है। एक सबके सौभाग्य को नीचे दबा दिया। गिरिराज जी को बहुत सौभाग्य, इसलिए इनको वृंदावन को मुकुट कहा गया। गिरिराज जी वृंदावन के सिर के ऊपर विराजते, मस्तक के ऊपर। वृंदावन की शोभा है, जैसे मस्तक पर मुकुट धारण करने से शरीर की शोभा होती है, ऐसा अगर ब्रज में गिरिराज नहीं होता तो वृंदावन की ब्रज की शोभा क्या रह जाती। क्योंकि मुखार बिंद के ऊपर बैठा हुआ ब्रज के मुंह के मस्तक के ऊपर, और दो आंखें राधा कुंड श्याम कुंड, और सौभाग्य अनंत। इसलिए वृंदावनीय मुकुट ब्रजलोक सेव्य। सारे ब्रजवासी गिरिराज की सेवा करते हैं। कृष्ण ने स्वयं सेवा की, स्वयं भोग लगाए गिरिराज की, और सब नंद बाबा जसोदा मैया सब गोप गोपी गए, संकीर्तन हुआ, परिक्रमा हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ब्रजवासी इनकी सेवा करते। गोपियों ने भी इनका सौभाग्य को बताया कि आप बड़े भाग्यशाली। हंता या मादरी हरिदास वर्ज, तीन हरिदास, युधिष्ठिर महाराज, उद्धव और गिरिराज। युधिष्ठिर महाराज को इसलिए हरिदास कहा गया कि उन्होंने राजसूय जग में खूब सेवा की, कृष्ण को पूज्य बनाए, इसलिए उनको हरिदास बोले। लेकिन वहीं तक वो सीमित रह गया। उद्धव जी ने कृष्ण की महिमा को गाया, कृष्ण के भक्तों की महिमा को गाया, इसलिए युधिष्ठिर महाराज से उद्धव महाराज का वैशिष्ट है। क्योंकि उद्धव जी जिस तरह से गोपियों के प्रेम को बतलाए, गाए, ऐसा कोई नहीं गाए। केमा स्त्रियो बनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्ण क्वचय स परमात्मा निरूढ़ भावा नान से भस्त विश्वास श्रेयस तनोत अगाध राजीवोपयुक्त। आह कहाँ थे वन में घूमने वाली, गोईठा चुनने वाली, गाय दूहने वाली, गोप जाति में जन्मे, कोई इनका संस्कार नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई यज्ञोपवीत नहीं, कोई मंत्रवादी नहीं जानते। गायों को खाली हा हू बांधना, ये सब झाड़ू पोछा लगाना, और कहाँ कृष्ण, और उनके प्रति इनका रूढ़ भाव। ब्रह्मा इतना वेद पढ़ के किस काम का है, मैं इतना जान करके मेरा क्या हुआ, मुझको क्या मिला। किम ब्रह्म जीवानंत कथा रसस्य,
इन कथाओं को जो सुनते नहीं, जो इनको प्रशंसा नहीं करते, वो ब्रह्मा हो चाहे मैं हूँ, चाहे शिव हो, चाहे नारद हो, कोई उनका जन्म सबका बेकार है। तो उद्धव जी प्रशंसा की इन गोपियों के प्रेम के, इसलिए उनको युधिष्ठिर से अधिक श्रेष्ठ हरिदास कहा गया। लेकिन केवल स्तव स्तुति करके रह गए, वापिस चले गए, महिमा को बोले, महिमा को जाने, लेकिन सेवा नहीं कर पाए। और गिरिराज जी तन से, मन से, शरीर से, वचन से पूरा सेवा करते हैं, वैसा ही तदात्म हो करके। इसलिए इनको हरिदास वर्ज बोला है। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण सेवा में उनकी महिमा बढ़ा, लेकिन गिरिराज जी हैं इन ब्रजवासियों को महिमा को बढ़ाते, सेवा को बढ़ाते। इनकी महिमा अपने आप होती है, लेकिन अलग से इन्होंने कोई अपना जस नहीं मांगा किसी से। युधिष्ठिर महाराज को तो सब बोले कितना बड़ा है, कितना सेवा किया, सब बड़े राजा महाराज उनके स्तव स्तुति बहुत जय हो के, लेकिन गिरिराज किसी से जस नहीं मांगते, देते हैं। कुछ भी इनको दे दो, थोड़ा भी, बहुत कुछ देते हैं। बहुत कुछ मतलब ब्रज प्रेम को दे देते हैं। इसलिए गिरिराज जी को सर्वाभीष्ट प्रदाता बोले। जितना भी इच्छा हो, जितना भी मनोरथ हो, उस मनोरथ को अगर जल्दी से बढ़ाना चाहते हो और वो लता बढ़ करके राधा कृष्ण के चरणों में जाकर लिपट जाए जल्दी बढ़ करके, तो गिरिराज जी से बढ़ कर कोई कृपालु नहीं। सहसा बहुत जल्दी वहाँ पर इच्छा पूर्ण होती। इसलिए गुरुजी मना करते थे, परिक्रमा जाते समय कभी भी कुछ ऐसा वैसा नहीं मांगना। अगर गिरिराज जी से ऐसा वैसा मांग लिए तो बहुत बड़ा ठगे जाओगे। एक बहुत बड़े वस्तु हाथ लगी है, ब्रज में आए और गिरिराज जी, और फिर गिरिराज जी के पास जाके और कुछ मांगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। देखने में बाहर से पता नहीं चलता, लेकिन चिन्मय वस्तु है। कुछ भी संकल्प करो हृदय से, जरूर पूर्ण होगा। तो कुछ क्यों संकल्प करे, केवल एक वस्तु का संकल्प करो। हमें राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर, जीवन मरने गति यार नहीं मोर। यही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जो भी मांगे। इसलिए गिरिराज जी को बोले हरिदास वर्ज, हंता या मद्री हरिदास वर्ज। गोपी लोग हंत कह के बोल रहे, आहा हम लोग ऐसी सेवा नहीं करते कृष्ण को। गिरिराज जी से सीखो कैसे हरिदास है। ये अपने आप में पूर्ण है, किसी से कुछ नहीं मांगते। इनके अंदर जो चीज़ है, जितना है, उसी से कृष्ण की सेवा करके कृष्ण को संतुष्ट कर देते। ये बड़े धनी हैं गिरिराज जी। कितने इसमें गैरिक धातु है। धातु समझते हो ना, क्या उसको बोलते हैं, मेटल्स। ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, रेड है, और कृष्ण उन धातुओं को लेकर के अपने को सजाते हैं। हम गोपी लोग इतना नहीं सजा पाती, और इतना हमारे मन में भी नहीं आते इतना कलर जो है। इतने सारे मिनरल्स इसमें धातु है, मेटल्स बहुत से, ये सब इससे कृष्ण के लिए पूरा सेवा करते। लो उठा कर सजा लो। तरह तरह के फूल कृष्ण गुच्छों में लगाते, इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, कान में लगाते हैं, हाथ में बांधते हैं, कमर में बांधते हैं। कैसे सुंदर लगूंगा। गिरिराज जी बोले जैसे सुंदर लगता है ऐसे सजाओ, कमी कुछ नहीं है, जितना लो ले लो, और लाना नहीं पड़ेगा। और ताज़ा ताज़ा तुरंत तोड़ो और तुरंत लगाओ, एकदम ऐसे सेहंत। ये लोग खेद करते, हम लोग ऐसे सेवा नहीं करते। जितने प्रकार के कृष्ण को सोने की इच्छा हो तो अनुपम मणि वेदी रत्न सिंहासन ओरवा, बैठने के लिए सुंदर सोफा चेयर लगा देते, सोने के लिए सुंदर पलंग बिछा देते हैं, और अपने आप डालियाँ हिलती है, पंखे करते हैं, वृक्ष अपने आप झुक जाते हैं। प्रणत भार बिटपा मधुधारा, कितने प्रकार के फल चाहिए। लो, चढ़ने की जरूरत नहीं है, चढ़ोगे तो परिश्रम होगा, बिल्कुल हाथ में आ जाते ऐसे झुक करके, ले लो मेरे को ले लो। क्योंकि अचिंत है गिरिराज जी, चिन्मय है, इच्छामय है। वो मतलब शिला रूप में नहीं है, चेतन है।
कृष्ण को प्यास लग रहा है, कौन सा पानी पियोगे? सब तरह के पानी है। और कई बार गिरिराज बोलते हैं जल पीने की क्या जरूरत है, मैं मधु क्षरण करता हूँ। वो जो बड़े बड़े छाता है मधुमक्खियों से, वहाँ से अपने आप मधु ड्रॉप होता है, ऐसे पतला धारा बन के। कृष्ण मुंह खोल देते, बलदेव सखा लोग मुंह खोलते और पीते हैं। झरनों के सुंदर जल, अनुपन मणिभेदी रत्न सिंहासन नोरवा रूहजर द्रसानुसंग सुरंग। झरने के जल बहुत स्वादिष्ट मीठा, इतना उसमें मिनरल्स है कि 2 गिलास पानी पी लो तो सारा दिन थकावट नहीं होगा। ऐसे गिरिराज जी सेवा करते। सहबल सखे भी संग खेलयन स्वप्रियंग में, सखाओं के साथ बलदेव जी के साथ कृष्ण खेलते हैं। और गौओं के लिए सब घास, बैठने का स्थान, क्योंकि गिरिराज जी ऐसे देखने में ऊंचा नीचा लग रहे हैं, लेकिन जब गौओं के सखाओं के बैठने की इच्छा होती है तो बिल्कुल समतल हो जाते हैं। सानू एक मैदान, एक बहुत बड़ा फील्ड बना देते हैं, बैठो, हजारों गाय वहाँ पर एक साथ बैठ जाते हैं। इच्छा रूप है, जब जो इच्छा होता है ऐसे करते हैं। इसलिए गिरिराज जी की तरह कौन सेवा करेंगे, इसलिए उस गिरिराज में सब आकर के निवास करते हैं। जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ राधा कुंड श्याम कुंड में समाये हुए हैं, कुसुम सरोवर मानसी गंगा में सारे तीर्थ समाये हुए हैं, सब उसमें वो लोग रह रहे हैं। सारे वेद वेदांत उपनिषद देवता ऋषि मुनि जितने सब वहाँ पर इधर उधर, कोई वृक्ष बन के, कोई कुछ किसी रूप में, कोई शिलाखंड बन के, तरह अलग अलग रूप धारण करके वहाँ निवास करते। 5 पांडव राधा कुंड में वृक्ष रूप में थे, और जितने भी ऋषि मुनि हो सकते हैं सब वहाँ रहते हैं। उद्धव जी एक रूप से तो कृष्ण के पास गए और एक रूप से यहाँ से नहीं गए, ब्रज में रह के, क्योंकि जो भक्त होते हैं उनमें विभूति होता है, वो अपने रूप में अपने शरीर को 10-5 भागों में विभक्त कर सकते हैं इच्छानुरूप। जब सौभरी मुनि जोग बल से 50 रूप बना सकते एक जोगी, तो भक्त लोग तो महाजोगी होते हैं। इसलिए उद्धव जी एक रूप से गए और एक रूप से उद्धव कुंड में ही रह गए, लता पता बनकर। उन्होंने जो मनोरथ किया तुरंत पूर्ण हो गया। आशा महोचरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलत औषधि नाम। मैं ब्रजमंडल में कहीं कुछ भी, किमपि कोई भी गुल में कोई भी लता, कोई भी औषधि बन के रहूं, ये नहीं बता यही बना दो, जो कुछ बना दो आप इच्छा करके, लेकिन यहीं पर कहीं बना दो। तो उद्धव कुंड में वो गुलम लता औषधि को एक रूप में रह रहे हैं। मैं इन सब लीलाओं को देखना चाहता हूँ। मेरा इतना भाग तो नहीं कि मैं उसमें प्रवेश कर पाऊँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। जा दुस्तजम स्वजन आर्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदविम। वो लोग कैसे मुकुंद की सेवा किया सब कुछ त्याग करके। ये तो मैं सुना हूँ, लेकिन यहाँ वास करूँगा तो इन सब चीज़ों को साक्षात देखूँगा। दर्शन की इच्छा। सर्वात्म भाव अधिकृतो भक्ति नाम अधोछजे विरहे न महाभागा महान में अनुग्रह कृत। आप लोग कृष्ण के प्रति सर्वात्म भाव, सब कुछ उनको मानते हो, अपना सखा, अपना प्रियतम, अपना सर्वस्व। ऐसा तो मुझ में भाव नहीं है, इतना तो नहीं, लेकिन मैं ऐसे लता पता बन करके उन लीलाओं को दर्शन करूँगा। लीला दर्शन का एक सुख है, जिसको एक बार दर्शन होता है वो बार बार उसको देखना चाहता है। एक क्या, सारे देवी देवता ये लोग भी देखना चाहते हैं। कृष्ण कोई भी ब्रज में विहार होता है तो सब विमान में चढ़ के देखना चाहते हैं। व्योम जान बनिता सह सीधे विस्मृता तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गन समर्पित चित्ता कसमलम जजुरा निश्चित्व तत्व। सब जो जिस भाव से हैं उसी भाव से उन सब लीलाओं को जितना जिसका अधिकार है उतना दर्शन करते हैं। जैसे सब गिरिराज जी में स्थिर होकर के उन लीलाओं का दर्शन करते हैं। उसमें उद्धव कुंड है, श्याम ढाक है, जहाँ पर कदम खंडी है, उसी श्याम ढाक से कभी वो
बोलना बाद में बात करो। कोई ग्वाला एक दोना ला के दे देते रघुनाथ गोस्वामी जी को, और वो उसी में मट्ठा उसको देता है और उसको फेंक देते हैं। ये सब लीला है गोवर्धन में उस स्थान। वहाँ पर रत्न वेदी है, इसमें राधा माधव विराजते हैं। उसी रत्न वेदी पर कभी होली में वो विराज रहे थे, शंख चूड़ाया था। बहुत सारी चीज़ है वहाँ पर। ग्वाला पोखर है, ग्वालों के खेलने का स्थान। और वो क्या बोलते किलोल कुंड है, जहाँ पर वो लोग सब स्नान करते थे और मुंह में पानी भर के एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे, एक साधारण व्यक्ति की तरह। एवं निगुण आत्मगति स्वमाया गोपात्मज चरित विडम्बयन। कोई भी देखेंगे तो कहेंगे कृष्ण क्या कर रहे हैं। कृष्ण के मर्यादा पद प्रतिष्ठा बहुत ऊंचा है, लेकिन गिरिराज में वो जब गए उस एरिया में तो सब भूल करके बिल्कुल प्राकृत शिशु की तरह लीला कर रहे, साधारण बच्चा की तरह। वहीं पर मानसी गंगा है, कुसुम सरोवर है। उसी कुसुम सरोवर में उद्धव जी निवास करते। इधर उद्धव कुंड और कुसुम सरोवर बीच का है, मतलब सामने की तरफ कुसुम सरोवर और पीछे की तरफ उद्धव कुंड है। हम परिक्रमा में घूमते रहते, लेकिन अगर कुसुम सरोवर से उद्धव कुंड जाएंगे तो बिल्कुल पास में है, अंदर से जाएंगे तो बिल्कुल आमने सामने। तो एक बार जब अर्जुन महिषियों को लेकर जब द्वारकापुरी चले गए तो महिषियों कृष्ण के लिए बहुत विरह हुआ, और कृष्ण उनको बोल गए थे कि अगर मेरा पूर्ण रूप वास्तविक रूप देखना चाहते हो, वास्तविक लीला पूर्ण दर्शन, तो मेरा दर्शन ब्रज में होता है। मैं ब्रज में पूर्णतम रूप से रहता हूँ। द्वारका में पूर्ण हूँ, मथुरा में पूर्णतर हूँ, और ब्रज में पूर्णतम हूँ। असली स्वरूप, मेरा असली परिचय, मेरा असली प्रेम को अगर तुम लोग अनुभव करना चाहते हो तो कभी ब्रज भावों का तुम लोग आराधना करना, क्योंकि द्वारका के द्वारा जितना तुम मुझको प्राप्त किया वो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा है। लेकिन ब्रज के भाव के द्वारा यदि मेरे को प्राप्त करोगे तो बहुत मिलेगा। वहाँ पर मेरा प्रेम इतना प्रकट होता है, ऐसा तुम लोगों के सामने नहीं होता, क्योंकि तुम लोगों में ऐसा भाव नहीं है। और इसलिए भाव नहीं होने के कारण मेरे जो स्वरूप में जो प्रेम है उसको तुम लोग निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि भावाग्राही जनारम, जिसका प्रेम का स्तर जितना ऊंचा होता है उसके सामने मैं वैसा ही अपना प्रेम को दिखाता हूँ। तो महिषी लोग बहुत ये हो गए, उत्कंठित हो गए, और अर्जुन से बोले कि आप तो कृष्ण के सखा थे, हमको ब्रज में ले चलो। शरीर छोड़ने से पहले, इस धराधाम से जाने पहले मैं हम ब्रज में जाना चाहते हैं। तो सब के सब यहाँ उद्धव कुंड में आए हैं और बोले कृष्ण को प्राप्ति कैसे किया जाए। तो कृष्ण ने एक उपाय बताया कि सबसे बड़ा उपाय मेरे पाने का, जो मेरे नाम गुण लीला कथा का कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ पर प्रकट हो जाता हूँ। न हम बसामी वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए अर्जुन थे जोर जोर से राग अल्पाने लगे स्वर संगीत का, और जब कीर्तन आरम्भ किए तो इंद्र भी उतर आए, वो मृदंग बजाने लगा। और जो बड़े बड़े जो कृष्ण के भक्त हैं, जो कीर्तन के बड़े रसिक हैं, प्रहलाद जी करताल बजाने लगे। प्रहलाद करताल धारी तलित गति तया उद्धवो कांस धारी। और जब ये सब गाने बजाने लगे और नारद जी भी बीना बजाने लगे आकाश में, और सब जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो, ऐसे कीर्तन होने लगा। तो उद्धव जी वहाँ पर प्रकट हो गए, वो भी कासा बजा बजा के नाचने लगे। और जब जितने भक्त सब प्रकट होने लगे तो उस समय राधा कृष्ण को भी रहा नहीं गया, गोपियों को भी नहीं रहा गया, क्योंकि ये लोग प्रेम से प्रेम उनको देखना चाहते, दर्शन करना चाहते थे। तो सब के सब ब्रज के परिकर प्रकट हो गए, और उनका सौंदर्य माधुर्य प्रेम के लोग जब देखे हैं, इनमें उस प्रेम का संचार होने लगा। और उसके बाद कुछ क्षण ऐसे लीला हुई और अंतर्धान हो गए। फिर सब महिषी लोग बोले कि हम धन्य हो गए, प्रेम मिले न मिले कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जीवन में देखा तो कि प्रेम क्या होता है। इसी को हम याद करके और इसी में डूब जाया करेंगे, चाहे हम कहीं भी रहें, हम चाहे वैकुंठ में रहें, चाहे पृथ्वी लोक में रहें, या कभी हमारा दुष्कर्म कोई ऐसा दुर्भाग हो नरक में चला जाए, तो सब जगह हम ये छठा ये दृश्य हमारे मन में स्फूर्ति होता रहे। और हमें क्या चाहिए? स्वप्न जागृत सुसुप्ति स्फुरतु में राधा पदाब्ज छठा
वैकुंठे नरके अथवा गतिर नानस्तु राधांग बिना। राधा के लिए सुधाम्बुचि महाभिरांदोलितम कालिंदे कुंज मंदिर बड़ा लिंदे मनो में बिंदतु। मेरे मन में ही गिरिराज गोवर्धन का तट, ये जमुना है ना, वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुलिनाई च, ये स्थान स्फूर्ति में आए। और उन स्थानों के जब स्फूर्ति होगा, ध्यान मुँह उतारोगे तो वहाँ की लीलाएँ भी प्रकट हो जाती है, क्योंकि उन स्थानों में उनकी लीलाएँ हुई है। तो उन लीलाओं को मैं दर्शन करूँ, मैं चाहे स्वप्न में रहूँ, चाहे जागा रहूँ, चाहे सोया रहूँ, चाहे स्वर्ग में रहूँ, वैकुंठ में रहूँ अथवा नरक में रहूँ, मेरे हृदय में सब स्फूर्ति होता रहे। राधा पदाब्ज छटा, राधा जी के चरणों की जो छटा है, कृष्ण के साथ उनका जो लीला विलास है वो स्फूर्ति में हो। भक्त तो लेके ही चाहते हैं, क्योंकि स्फूर्ति जो है, दर्शन जो है, उसमें बहुत सुख है। वो ध्यान से भी चरम समाधि की अवस्था, चरम आनंद है। और उसी में मानसिक रूप से लोग सेवा करते हैं अपने अपने। वो लोग महिषी लोग भी उसके बाद ही उनका भाव, पहले तो द्रौपदी से मिल के बदला, जब इसको देखा तो उनका भी भाव हुआ कि हम भी कभी ब्रज में ऐसी सेवा करें, जैसे लक्ष्मी को भाव हुआ। और कभी वो लोग चाहेंगे तो ऊपर की ओर भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी ने कृपा की है। कलयुग में आकर के महाप्रभु जी विशेष कृपा किए। जितने भी उद्धव थे, चाहे कोई भी थे, पांडव थे या और भी जितने भी जिस जिस स्वरूप के भक्त थे, राम के भक्त थे, नृसिंह के भक्त थे, बराह के भक्त थे, या किसी अवतार के स्वरूप के भजन करने वाले भक्त थे, सबको महाप्रभु जी ने ब्रज प्रेम को अपने स्वरूप के द्वारा स्वादन कराया औदार्य लीला में। आओ देखो कैसे ब्रज की माधुरी है, मेरे को देखो, मेरे देखने से उसका कुछ अनुभव हो जाएगा। तुम्हारा जो जो भाव वही रहेगा, लेकिन रस उत्कर्ष रूप में स्वादन करो। ब्रज का जो दासक बात्सल है, उसको ऊंचा रूप में तुम स्वादन करो। अयोध्या का जो दासक बात्सल है, या द्वारका का, वैकुंठ का जो है, उसमें तो वो सुख नहीं जितना मेरे में। इसलिए मुरारी गुप्त आदि सब आए और उन्होंने महाप्रभु जी के उस बात्सल को देखे। राम जी जो हनुमान जी पर जो कृपा किए, महाप्रभु जी ने उनसे अधिक उनको कृपा किए। दिन रात उनको संकीर्तन में डुबा दिए, क्योंकि हनुमान जी को संकीर्तन का बड़ा रस आता है। और राम राम कीर्तन करते बोला, आ जाओ मेरे साथ कीर्तन करो। श्रीवास आंगन में सब जो भी भक्त थे, श्रीवास जो नारद जी हैं, सबको ला के कितना प्रेम उनको दिए। तो जो भी इस तरह से रुचि भाव करेगा, बाद में कृष्ण उनको कृपा करते हैं। ये सभी भक्त महाप्रभु के लीला में भी आकृष्ट होते हैं और उसका स्वादन करते हैं। इसलिए रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, जितने आचार्य सब नवद्वीप गए, शंकराचार्य, और ये लोग जाके उस चीज़ को अनुभव किए। इसलिए कृष्ण जो है परम दयालु हैं, सब प्रकार के भक्तों को सुख देते हैं, क्योंकि सबके मूल में वही है। कहीं से किसी को पकड़ो, शेष में वो अपने स्वरूप का भी सुख अनुभव कराते। इसलिए प्रहलाद आदि भी भले नृसिंह के उपासक है, लेकिन कृष्ण कथा में ब्रज के भाव में वो लोग भी नाचते हैं। उनको भी पता है ब्रज क्या चीज़ है। जब हम लोगों को पता चल गया, हम लोग इतना बेकार लोग, कोई अमेरिकन हो, कहाँ के रहने वाले, उनको भी पता है ब्रज क्या चीज़ है, गुरुजी बता दिए। तो ये लोग तो बहुत ऊंचा है, ये लोग भी तो ढूंढते रहते हैं ना कहाँ पर क्या है। हनुमान जी को सबको पता नहीं क्या ब्रज का भाव क्या है, सब जानते हैं। तो ऐसे ब्रज के भाव को देने वाले एक गिरिराज जी हैं, पूरा प्रेम का स्वरूप है, बहुत दिए हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं। इसलिए जब तक पृथ्वी पर गिरिराज जी रहेंगे, तब तक भक्ति बंद नहीं होगा, भक्ति की धारा बहती रहेगी और वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। जो भी गिरिराज जी में जाएंगे, उनको शुद्ध भाव ही देंगे। बस बच के रहो, कुछ मांगना नहीं। गुरुजी बोलते थे कुछ नहीं मांगना, अगर एक चीज़ को मांगना है तो सब कुछ को भूलना पड़ेगा। कुछ नहीं, न धनम न जन्म सुंदर कपिवात जगदीश कामये मम जन्म जन से भक्ताद भक्ति रहत की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि। श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज परिक्रमा की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गौर प्रेमानंदे।